एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फंडामेंटल एनालिसिस करे और वो फेल हो जाएं, पूरे ना हो, ऐसा हो सकता है? ये वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं। जिस तरीके से आपकी इन्फ्लेशन डाउन हो रही है और मजीद डाटा आ रहे हैं, उस तरीके से लग ये रहा है कि ये डाटा आएगा पॉजिटिव हमारे पास, ठीक है। और यूएस डॉलर के लिए ये डाटा पॉजिटिव होगा, फिगर आपका नेगेटिव में होगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्लेम्स वो डाउन होंगे, ठीक है। फोरकास्ट से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डाउन होंगे, यूएस डॉलर के लिए ये डाटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और हो सकता है इस दफ़ा बीटीसी भी इसका जैसे वाइस वर्सा इफेक्ट होता है ना बीटीसी पे, बीटीसी भी इसका इफेक्ट ना ले उस तरीके से, ठीक है। बीटीसी भी आपको पॉजिटिव मूव दिखाता हुआ नजर आए, जिस तरीके से बीटीसी सुबह से पंप हो रहा है, क्योंकि देखिए जो डाटा यूएस इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा ना, और बीटीसी पे उसका कोई घंटे 2 घंटे के लिए असर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डॉलर और बीटीसी अगेंस्ट चलते हैं, लेकिन ओवरऑल फिर बीटीसी ने असर लेना होता है यूएस इकोनॉमी के हिसाब से, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि ये यूएस डॉलर के लिए डाटा पॉजिटिव होगा, फिगर कम आएगा फोरकास्ट से, और बीटीसी भी आपको पंप होता नजर आएगा, और बाकी भी फॉरेक्स के भी जितने पेयर्स हैं वो आपको पंप होते नजर आएंगे। जी देख ली वीडियो, ऐसे नहीं बात करता, ये वीडियो प्रूफ है। कल आपको डाटा आने से पहले आपको बताया कि डाटा आएगा पॉजिटिव, यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव आएगा, और इस दफ़ा जो डाटा यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव आता है, बीटीसी जो है उसके अपोजिट रिएक्ट करता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। और कल आपको बताया कि इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, डाटा यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कम होंगे और बीटीसी साथ कोरिलेट करेगा, बीटीसी भी साथ पंप करेगा। तो देख लें आज बीटीसी किधर है, ठीक है। और कुछ रेनी टर्टल्स हैं, ठीक है, और 49 पे गई मार्केट, इनबॉक्स में आके गालियां दी, पता नहीं क्या 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 उल्टे सीधे कमेंट किए मेरी पोस्ट पे आके। तू तो कहता था ऑल टाइम हाई लगेगा, तू तो कहता था ये होगा, तू तो कहता था वो होगा। इसीलिए कल वीडियो बनाकर कहा था कि प्रिडिक्शन में और एनालिसिस में फ़र्क होता है। हम प्रिडिक्शन नहीं करते, हम तुक्के नहीं मारते, ठीक है। तो एनालिसिस करते हैं, ऑन चेन एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो मतलब लोग कहते हैं जी तुम सीए से शुरू होते हो और सीए पे आके ख़त्म होते हो और कोई बात नहीं बोलते। यार देखो ना, मैंने किया हुआ है, ठीक है। मेरे अंदर इतने गट्स थे, अल्लाह ताला ने इतना दिमाग दिया हुआ था कि मैंने कर लिया, ठीक है। लाखों में कोई एक होता है जो करता है, ठीक है, और क्वालिफाइड होता है। क्वालिफाइड होने के बाद मेंबर बनता है फिर, ठीक है, सीए का फिर मेंबर बनता है, ठीक है, आर्टिकलशिप्स करने के बाद। तो अल्लाह ताला का फजल है, ठीक है। आप जो भी बोलें मैं माइंड नहीं करूँगा, आप में इतने गट्स होते तो आप भी कर लेते, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फंडामेंटल मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता, तो इसलिए मैं एनालिसिस करता हूँ, और मेरे एनालिसिस खास तौर पे मेरे फंडामेंटल एनालिसिस मेरे ठीक जाते हैं, ठीक है। आपके सामने ये वीडियो पहले भी बहुत दफ़ा कि जब भी कहा सीपीआई पॉजिटिव आएगा, पीपीआई पॉजिटिव आएगा, वो आया, जब कहा नेगेटिव आएगा वो आया, ठीक है। और जहाँ पर गलत होता हूँ कोई किसी टेक्निकल एनालिसिस में तो आके माजरत भी करता हूँ, ठीक है, माजरत भी करता हूँ। बाकी लोगों की तरह जो है ये जो रेनी टर्टल्स होते हैं ना, रेनी टर्टल्स, इनकी तरह आके जो है मैं अपने ग्रुप्स की प्रमोशन नहीं करता, प्रीमियम की प्रमोशन नहीं करता, अपना कोर्स नहीं बेचता इधर आके, ठीक है। और आप लोगों को अच्छे वही लगते हैं जो कोर्स बेचें आपको प्रीमियम। मतलब सारा दिन एक ही मैसेज कर रहा हूँ, मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था, देख लो कौन सा था कौन साथ नहीं था। अभी आपको खुद बेहतर पता चल गया होगा 49 पे कौन आपके साथ था और इस टाइम तक कौन आपके साथ था। सारी रात ग्रुप में एक्टिव रहा, एक एक मिनट, मतलब ट्रेड्स भी दिए प्रीमियम में, तो हमने ट्रेड्स भी दिए, एक छोटा मोटा प्रीमियम चलाते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी जो है जितना जो हमारी फ्री कम्युनिटीज़ है उसमें सबको बाइंग कराई हुई थी, स्टॉप लॉस वगैरह भी लगाए, ठीक है, जो 49 वाले एरिया से बाइंग करवाई हुई थी, स्टॉप लॉस भी ग्रीन में अपडेट करवाए। हर बंदा खुश होगा, ठीक है, किसी को कोई गिला नहीं होगा। तो बस मुझे अपनी सर्टिफिकेशन पे फ़ख्र है, और आपको भी फ़ख्र होना चाहिए कि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। बाकी अज़ान हो जाए, बाकी बात बाद में करते हैं। तो अभी ओवरऑल मार्केट की अगर बात करें तो कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, ठीक है, और ये मैं अरेंजमेंट भी करके लेकर आया था, ठीक है। मैंने कहा आज इनको सबको ना ये इसमें पैक करके भेजूँगा, ठीक है। लेकिन ना बस वो कहते हैं ना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, और मेरे नाम से पहले ये लगता है, ये पीछे आप देख रहे होंगे, तो ये चीज़ जो है ना ये फिर मुझे मजबूर कर देती है कि ऐसी हरकतें ना करूँ। कभी कभार मुझे भी वो कहते हैं ना गंदे सिस्टम में उतरने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको भी गंदा होना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन बस फिर ये होता है कि मुझे जो है ना मेरी सर्टिफिकेशन और मेरा पढ़ा लिखा होना ये फिर मुझे मार जाता है कि यार नहीं, मुझ में और इनमें फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अभी देखो मेरा क्या गया, इन्होंने मुझे वो गालियाँ सुनाई कि मैं आपको बता नहीं सकता, किसी को नहीं बख्शा इन्होंने। आज देखो किधर है, 49 पे थी मार्केट, 62 तक गई, ठीक है, 62,700 तक गई। अभी किधर है, अभी भी आपकी 60 से ऊपर खड़ी हुई है मार्केट। पूरी रात ग्रुप में एक्टिव रहा, हर बंदे के साथ टच में रहा, अपडेट किया कि भाई 63 पे रेजिस्टेंस है, अपने स्टॉप लॉसेज ऊपर रख लो, प्रॉफिट में रख लो, मैक्सिमम ग्रीन में रख लो, किसी का कोई गिला नहीं, ठीक है। हमारे पोर्टफोलियो दोबारा वहाँ आ गए, बीटीसी यहीं से 59 से गिरा था ना, अभी देखो 60 प्लस आ गया। क्या गया मेरा, कुछ भी नहीं गया। और कल आपको प्रिडिक्शन करके गया था कि 57,500, 58,000 इससे ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 60 प्लस का होगा। 63 पे रेजिस्टेंस है, वहाँ से रिजेक्शन मिलनी है, वहाँ से रिजेक्शन मिली, 63 से ऊपर क्लोजिंग मिलती है, नेक्स्ट टारगेट 67 है। बताओ इससे बेहतर प्रिडिक्शन कोई दे सकता है? बेसिकली ये प्रिडिक्शन का वर्ड आपके जहन में बैठ चुका है ना, ये बेसिकली होता है एनालिसिस जो हम करते हैं चार्ट पे। अभी आपको दिखाता हूँ चार्ट पे कि आगे चल के देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट टारगेट बीटीसी का क्या हो सकता है। तो इसके लिए चलते हैं चार्ट्स पे। जी ये आगे हम लोग बीटीसी के चार्ट पर, ठीक है। ये देख लें कल की कैंडल, कल की आप कैंडल देखें किधर से ये स्टार्ट हुई है आपकी, ये 54,700 से स्टार्ट हुई और 62,700 तक, ठीक है। तो अब देख लें ऑलमोस्ट जो है ये 8,000 का पंप था एक दिन में। पीछे न्यूज़ क्या थी,
आपका इकोनॉमिक डाटा वो अच्छा आया, आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आपके डाउन हुए, आपको पहले बता दिया था ये, ठीक है, पहले अपडेट कर दिया था। ग्रुप में स्कैल्प भी की, प्रीमियम में स्कैल्प भी की, उसका टीपी भी हिट हुआ। उसके बाद आपको जो है वैसे चार्ट्स पर भी बताकर चला गया था प्रिडिक्शन, वो तो एक अलग थी ना, चार्ट्स पे भी आपको बताकर चला गया था। दूसरा फिर आपके पास जो है वो ईरान की न्यूज़ आ गई थी कि ईरान अटैक करने का नहीं सोच रहा, इसलिए भी एक बुलिश मोमेंटम इसमें देखने को मिला आपको। अभी देखें क्या हुआ, यहाँ गई मार्केट, वीक लगी, वापस ऊपर आकर खड़े हो गए। बताएं हमारा क्या गया इसके अंदर। स्पॉट वाले हम तो इन विक्स को काउंट ही नहीं करते भैया, इन विक्स को हम लोग काउंट ही नहीं करते, हम लोग स्पॉट वाले हैं, फ्यूचर वाले नहीं है, इसलिए हम बच जाते हैं। क्या गया हमारा, अभी भी ये देख लो 6500 के ऊपर ठहरी हुई है मार्केट, ठीक है। अभी अगर आपको लिक्विडेशन के हिसाब से दिखाऊं, ये कोई लिक्विडेशन नहीं पड़ी 58 पे, 58 वाले, बल्कि ये भी खाली है, ये भी लिक्विडेशन खाली है। 58 के ऊपर तकरीबन पड़ी हुई है, ऑलमोस्ट जो है वो 8 मिलियन की लिक्विडेशन। मैंने आपको कहा था ये डरी हुई लिक्विडेशन है, ये साथ साथ प्रॉफिट बुक करने वाली लिक्विडेशन है, ये लॉन्ग टर्म कैरी करने वाली लिक्विडेशन नहीं है, ये साथ साथ लोग इनको बुक करते जाएंगे। एक हल्की फुल्की वीक लग सकती है आपकी दोबारा, ठीक है, अभी आपको बता रहा हूँ दोबारा वीक लग सकती है आपकी 57,500 से 58 तक की इनको लिक्विडेट करने की, ठीक है। वो वाली आपकी सपोर्ट जो है वो टेस्ट हो सकती है। ये जो आपकी सपोर्ट बनाई हुई है, ये लगा कर गया था कि इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, इससे ऊपर वीकली में चाहिए। वीकली में तो छोड़े, आपको 4 आवर और डेली में इससे ऊपर क्लोजिंग मिल गई है। अभी बताएं हो गए बुलिश। अभी यहाँ आपकी कोई मैक्सिमम इधर तक की वीक लग सकती है आपकी, वीकली में आपको इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अभी तो आप बहुत ऊपर खड़े हैं, वीकली में यहाँ आपको क्लोजिंग मिल गई तो आप बुलिश हो जाएंगे दोबारा से। ये वीकली चार्ट खोल लेते हैं, ठीक है, सॉरी, ये इसको थोड़ा सा यहाँ जूम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, होप सो आपको अब सही से नजर आ रहा होगा। ये आपके पास वीकली चार्ट है, देख लें रिवर्सल बन गया, कल तो ये इधर तक आ गई थी कैंडल, ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी प्यारी किस्म की हैमर बनी हुई थी। अब ये नीचे वाली वीक को आप काट दें, ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये दोनों तरफ इसने आपको शैडो छोड़े हुए हैं, ठीक है। डाउनवर्ड भी, ये इन कैंडल्स का शैडो डाउनवर्ड था, ये डाउनवर्ड इसने आके पूरा कर दिया अपना इफेक्ट। ये जो डाउनवर्ड एक शैडो था, ये इस कैंडल ने पूरा नहीं किया था, ठीक है, ये आपको उस वक्त भी बताया था, ये पूरा नहीं किया था। ये आके फिर आपका तकरीबन यूँ समझ ले तीसरी चौथी कैंडल पे ये आपका शैडो पूरा हुआ। उसके बाद अब ये अपसाइड जो ये टॉप छोड़े हुए हैं ना इसने, ठीक है, ये अब आपके फील हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसी लेवल पे जहाँ ये अभी सपोर्ट लगी हुई है, इससे ऊपर हमें वीकली में क्लोजिंग मिल गई तो आप नेक्स्ट कैंडल्स भी ग्रीन बनती हुई देखेंगे, ठीक है। और बस उधर नहीं जाते, मंथली पे नहीं जाते, बाकी आपको दिखा दे ज़रा एथीरियम का चार्ट। तो लो बड़े भाई, ये देख लो, ये आपके सामने एथीरियम का चार्ट है। एथीरियम 2725 तक गया, ठीक है, 2725 तक गया और एथीरियम आपका सेफ, वापस एथीरियम आपका सेफ हो गया। बहुत एक्स्ट्रा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं करते, बाकी डोमिनेंस है ये सारा इसका जो है, यूँ समझ लें कहीं से भी ये रिजेक्शन पकड़ सकती है डोमिनेंस आपकी, ठीक है। ये जो एरिया एक आपको बना के दिया हुआ है, तो आल्ट्स में अच्छा पंप आया, ऐसा नहीं कि आल्ट्स में पंप नहीं है। एथीरियम आपका किधर से 2300 से उठ के 27 तक गया, आल्ट्स में भी अच्छा पंप आया, ठीक है। डोमिनेंस कभी स्टेबल हो जाती थी, कभी पंप करती थी, कभी स्टेबल हो जाती थी, यही सारा सीन चलता रहा, इसलिए आपके आल्ट्स को एक अच्छा मोमेंटम मिल गया था। बाकी ये यूएसडीटी को देख लें तो ये कल सारा यहाँ से यूएसडीटी से पैसा निकला है, ये आपका पैसा सारा का सारा क्रिप्टो करेंसी में गया, बीटीसी में ज़्यादातर गया और बाकी गया आल्ट कॉइन्स में। अब आज के दिन में थोड़ा बहुत दोबारा यूएसडीटी में कन्वर्जन हो रही है क्योंकि वीकेंड है, ठीक है, वीकेंड है, वीकेंड पे मार्केट स्लो होती है। ये आपका टोटल मार्केट कैप है, यानी जितने भी आपके आल्ट कॉइन्स हैं, जितने भी आपका बीटीसी है, सब इसके अंदर है, क्रिप्टो करेंसी का टोटल मार्केट कैप है। ये आप देख लें, ये इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन पकड़ है, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ इसकी सपोर्ट है, मैक्सिमम इस सपोर्ट तक आ सकता है, यहाँ से इंशाल्लाह ये बाउंस हो जाएगा। उसके बाद ये आपका टोटल 2 है जिसमें आपका एथीरियम भी है और बाकी आपके आल्ट कॉइन्स भी हैं, ठीक है। और इसको जो है ये यहीं से ये वाली रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिजेक्शन पकड़ है, ठीक है, और नीचे इसके पास सपोर्ट है मैक्सिमम यहाँ तक, लेकिन इंशाल्लाह इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप इसको जो है वो बुल फ्लैग को आगे कंटिन्यू होता देखेंगे। टोटल 3 पे आ जाएँ, ठीक है, टोटल 3 ये आपका इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ, इस सपोर्ट पे फिर दोबारा संभल गया, ठीक है। 576 बिलियन तक गया था, जो परसों के दिन में हम दिखा रहे थे 516 तक आ गया था। उसके बाद जो है ये 535 पे था कल के दिन में, और फिर आप देखेंगे 576 बिलियन तक गया और अभी इसकी सपोर्ट है 560 पे, ये वहीं पे है, इसी सपोर्ट से इंशाल्लाह बाउंस हो जाएगा। लिक्विडेशन आपको दिखा दी। बाकी ये यूट्यूब चैनल है, लाजमी फॉलो करके रख लीजिएगा, ट्रेडिंग विद जेएस राव, इसका लिंक बनेगा @crypto with JS Rao। निशानी ये है 7.62 के सब्सक्राइबर है, 81 वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये आपको इसलिए सब्सक्राइब करने का बोलता हूँ कि भाई आप लोगों की वजह से ना मैंने इनको स्कैमर्स को एक्सपोज करके ना हर बंदे से ली हुई है दुश्मनी, ठीक है। तो किसी भी टाइम ये टिकटॉक ब्लॉक हो जाएगा, तो लिहाजा इस पर जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करके रखा करें, ठीक हो गया। बाकी जो है व्हाट्सएप का लिंक लगा हुआ है बायो में, ठीक है, तो उसको भी फॉलो करके रख लें, ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है, वहाँ पे भी सिग्नल्स आपको दूंगा, फ्री में आपको नॉलेज भी मिलता है वहाँ से, ठीक हो गया। और बाकी अभी ये है कि कोई ट्रेड नहीं दी थी 60 से पहले, हाँ प्रीमियम में कल एक ट्रेड शेयर की थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसका टीपी भी हिट हो गया। बाकी ये आपके सामने है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, हर चीज़ आपके सामने है, ठीक है। तो इसको आप गरूर समझें या मेरा नॉलेज समझें, मेरे नॉलेज की पावर समझें, इसीलिए मैं बोलता हूँ, साथ हर उसमें बोलता हूँ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। बहुत लोगों को इस पर जो है ना वो एतराज़ होता है कि जी सीए से शुरू करते हो, सीए पे यार अब देखो काबिलियत है ना हर किसी की, मैंने कर लिया, ठीक है, तो आप भी कर लेते, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे नहीं बोलता, ऐसे नहीं बोलता, वीडियो प्रूफ है आपके सामने, प्रिडिक्शन की सही चली गई, ठीक है। लोग तो फिर भी जो है आके जो है वो मेरा प्रीमियम ज्वाइन कर लो, मेरा ये कर लो, मेरा वो कर लो, मैं तो फिर भी किसी को नहीं कहता कि मेरा कोर्स खरीदो या मेरा प्रीमियम ज्वाइन करो, कुछ भी सिंपल आपको एनालिसिस देते हैं, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अपडेट होगी तो उसमें मिलेंगे, वीकेंड है ज़रा संभल के, ठीक है। वीकली में आपको बता दिया, वीकली में 57 58 इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग चाहिए और इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपरली सेफ हो जाएंगे, बाकी ये 63 वाले एरिया पे आपके पास एक रेजिस्टेंस जोन है, ये हम लोग जो है यहाँ पे, बल्कि मैं आपको लगा कर भी दिखा देता हूँ, ठीक है।
ये 63 का एरिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे पास, और अगर ये रेजिस्टेंस हम अबूर कर लेते हैं, ठीक है, इससे ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है वीकेंड से पहले ही, ठीक है, यानी मंडे से पहले, न्यू वीक स्टार्ट होने से पहले, तो क्या ही बात होगी। फिर अगला हमारे पास 68 तक का लेवल है, ठीक है, 67,500 से 68 तक का वो रेजिस्टेंस जोन है। तो बस बाकी जो है कुछ नहीं कहना चाहता किसी को, किसी शॉपर को कुछ नहीं कहना चाहता। इनको मैं बोलता हूँ रेनी टर्टल्स, ठीक है। आज के दिन में ये, कल मैंने आपको ग्रुप में ही बताया था कि ये सारा दिन जो है ना, ये रेनी टर्टल्स जो है ये निकलेंगे, मार्केट ऊपर जो चली गई है, ठीक है, मार्केट नीचे आ जाती है तब ये गायब हो जाते हैं, सिर्फ ये इनबॉक्सों में आके टॉन्ट मारते हैं, गालियां देते हैं जब मार्केट यहाँ आती है। हम तो स्पॉट वाले, हम तो फिर रिकवर करके आगे। अब ये जो है आज के दिन में आपको बहुत सारे रेनी टर्टल्स देखने को मिले होंगे, और बहुत सारे जो है इस वीडियो पे कमेंट भी करने आएंगे रेनी टर्टल्स, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।